नमस्कार, आप देख रहे हैं राज तक न्यूज और मैं हूं मदन राज। आपको बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का संयुक्त रैली बांसडीह विधानसभा में किया गया। वही बांसडीह विधानसभा जहां से 2017 में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और बीजेपी के गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी अरविंद राजभर जीते। बता दें कि अरविंद राजभर यहाँ से चौथे स्थान पर आए थे। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में यहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक राम गोविंद चौधरी जी बने थे। बता दें कि राम गोविंद चौधरी 2017 के विधानसभा चुनाव में 51,201 वोट यानी 24.39% वोट पाकर वह प्रथम स्थान पर थे, जबकि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और बीजेपी के गठबंधन से अरविंद राजभर चौथे स्थान पर रहते हुए 40,234 वोट यानी 19.17% लेकर चौथे स्थान पर थे। अब यह देखना कि 2022 में क्या समाजवादी पार्टी के टिकट काटकर राम गोविंद चौधरी का अब अरविंद राजभर को चुनाव लड़ाया जाएगा या अरविंद राजभर कहीं और से लड़ेंगे। आपको बता दें कि इस संयुक्त रैली में समाजवादी पार्टी के विधायक राम गोविंद चौधरी जी भी पहुंचे थे और इस कार्यक्रम को संबोधन भी किया और उनके तमाम कार्यकर्ता भी पहुंचे थे। भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी और भागीदारी संकल्प मोर्चा में सम्मिलित खड़े दल के पदाधिकारी, नेता साथियों, बांसडीह विधानसभा के कोने कोने से आए हुए हमारे बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मी अधिकारी साथियों, हमारे साथ सुरक्षा में चल रहे हमारे सुरक्षा अधिकारीगण, मंच पर जितने भी नेता हैं, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग अपना अपना समय निकाल करके यहाँ पर आए। आगे सपा और सुभाषपा कार्यकर्ता सम्मान समारोह है और माला पहनने और पहनाने का क्रम अगर चलाया जाए तो सुबह हो जाएगा, माला का क्रम खत्म होने वाला नहीं है। हमारा आपसे निवेदन है, क्योंकि मेरी आदत बन गई है कि जब भी मैं किसी कार्यक्रम को संबोधित करता हूं तो मैं अपने समस्त आए हुए जनता जनार्दन का अभिनंदन स्वागत जरूर करता हूं, करवाता भी हूं। मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से, इस मैदान में जितने लोग हैं, इस मंच पर जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं माला तो एक एक व्यक्ति को नहीं पहना सकता, लेकिन हृदय की गहराई से आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि अपने अपने दोनों कलाइयों को, दोनों हाथों को इतनी तेजी से बजाओ ताली कि लग जाए कि यहाँ पर हमारा तो स्वागत होगा। ताली में कमजोरी बात, ताली में कमजोरी बात, भूख लगे हो। ऐसे हमारा निवेदन मैं करूँ कि जब तक जोरदार ताली न बजी तब तक भाजपा वालों का खदेड़ा होने वाला। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें यहाँ पे। वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है, जितना दम हो लगा दो। सपा और भाजपा भागीदारी संकल्प मोर्चा के में सम्मिलित खड़े दल के कार्यकर्ता, नेता साथियों, 4 लाइन के माध्यम से 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प यहां से लिया जा रहा है। चुनाव कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, ये बात की बात है। हमारा टारगेट अर्जुन की तरह सिर्फ साथियों, जिस प्रकार से अर्जुन मछली के आग को देखता था, उसी प्रकार से सिर्फ टारगेट है अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना। वक्त बहुत कम है, जितना दम हो लगा दो। वक्त बहुत कम है, जितना दम हो लगा दो। कुछ को मैं जगाता हूं, कुछ को आप जगा दो। आज पूरा उत्तर प्रदेश परेशान है। सबसे पहले यहाँ आए हुए लोगों, नेताजी का संदेश है और संदेश हम आपको देना चाहते हैं, तो बताओ संदेश बता दे कि ना बता दे। अगवा लोग बैठे नहीं, हाँ पापा नेताजी जल्दी उधर बदलता हूँ कि क्या करे, क्या खाली फैसला सुनावा कि यह करे। तो जब हम बताओ नहीं बतेगा करो, लेकिन नेताजी के फिर संदेश बा ये बतावा 2022 में सरकार बनावे के बाद कि ना बनावे के बाद
राघव जी लोग सरकार बनाओ के बाद ना बनाओ के बाद के सरकार बनाई जैसे हाथ उठावा देखी के बाद चपले रहा सब लोग चपले रहा 2022 में खड़ा होगा। अरे गद्दार पैमाने तो सरकार को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, गरीबों की नाम पर नाचक करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों को सात समुद्र दूर फेंक दिया जाएगा। सरकार है और 50 साल पर बात से थे। अरे गरीबों का साथ में नहीं है, 24 साल तक माफी नहीं होने वाली है और 24 साल तक शासन अपने पैरों पर चलेगा। ये बताओ सरकार चलाएगी बाकी ना चलाएगी ना? ऐसे हाथ उठा के बताना चलावे के बाद हाथ उठा के चलाई। सब तैयार बात ना तैयार बा तो लड़ाई हुए के चाहिए कि ना हुए के चाहिए। और भजपैया को नहीं हो आगे कहीं कि मोदी जी पहले हुआ देश का सम्मान बा। अरे बेईमान, गरीब के पेट में भोजन नहीं अब तुम देश की बात करते हो। जब गरीब के पेट में भोजन रहेगा, नौजवानों के पास रोजगार रहेगा, पढ़े लिखे लोगों के पास नौकरी रहेगी, तब जाकर के देश का कल्याण होगा। अरे खत्म होगा आज ये बताओ बिजली के बिल से कितना लोग परेशान हुआ? कितना लोग परेशान हुआ? जैसे हाथ खड़ा बोलना हाथ खड़ा पता चला देता है कि बलिया देश में 24 घंटा पहले आजाद हुआ था। आज एक कार्यक्रम करने का मुख्य मकसद बस इतना रहा कि उत्तर प्रदेश में हम आज ये तय कर देंगे कि 2022 की सरकार भारतीय समाज पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है। इसको कोई नहीं रोक सकता। बिजली के बिल से कितना लोग परेशान हो तो हाथ होगा। अरे बिजली के बिल का जो समस्या बा, ये समस्या का समाधान होएगा चाहिए कि ना होएगा चाहिए? जितना लोग चाहते हो तो समाधान हो जाए, दोनों हाथ होगा सब चाहता है। ये भाजपा वाले क्या करे थे उनको? ये भाजपा वाले कहा कौन है? बिजली के बिल का समस्या का समाधान ना हो गया तो क्या करेंगे हम? जैसे गंगा में जब चूहा मर जाला, जब गंगा में कोई चूहा मर जाला तब बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ओके गोबर में होकर मुंह डाल कर करवा 1 घंटा जिंदा रही। क्यों बोलो? सही है कि गलत? जो सवाल सही है कि गलत? वैसे ही भाजपा वाले करत हो। गरीब खाए भी ना बन रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग 5 किलो राशन लेकर के चियत रहा बेटा खा लेते। ये बताओ 5 किलो राशन से पेट भरे वाला बा? जोर से बोला। सरकार का विदाई होके चाहिए ना होके चाहिए? हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक नारा हम लगे रहेगा, ना दुआरे खंडवा पहुंचल ना कार। अब विजयवा के घरे पहुंचकर बिजली का बिल 20,000। आप बताओ, ये गरीब मजदूरी मेहनत करता है, दिन भर मेहनत करता है तो शाम को 300 रुपया पाता है। उसी में तमाम तरह की समस्याओं का अपना समाधान करता है और तब तक शाम को जय साहब बिजली खटा के बिजली का बिल पहुंचा देते हैं दरवाजे पर कि तो हमें बिजली का बिल पकड़ो। गरीब परेशान हो जाता है कि हम बिजली का बिल जमा कहां से करेंगे। उसके पास फोन पर फोन आता है, गरीब नहीं समझ पाता है पैसा है नहीं, बिजली बिल कहां से पाएंगे। उसके बाद जब जय साहब समझते हैं कि फलना विजयवा जवान बिजली के बिल ना जमा कर पाई, तब तक थाने पर पहुंच जाता है और आपके खिलाफ मुकदमा लिखवा देता है। बताओ मुकदमा लिखाई है कि ना लिखाई है? जोर से बोला, लिखाई है कि ना लिखाई है? कहीं मुकदमा वापस होएगा चाहिए कि ना होएगा चाहिए? योगी जी के खिलाफ 28 मुकदमा बा। 28 मुकदमा ऐसे दोनों आदमी की धारणा बा कि जब योगी जी के कपारे पर न लिखल गए हो। यही से पूरा बाल छिलवा के रखवा के कुछ बढ़िया से पढ़ा जाए। अगर वो अपन मुकदमा वापस कर सकते हैं तो बनाओ की सरकार, जितना मुकदमा होगा सारा वापस किया जाएगा। एक तैयारी बना के रखा गया है। अभी हमारे सुनील भाई ने कहा कि सपा सुभाषपा गठबंधन के असली सूत्रधार अरविंद राजभर है।
ना, अरे हम देखे मोहरा रानी, बाकी असली सूत्रधार तो साथियों आप लोग हैं। आप लोगों ने कहा था गठबंधन करिए तब सरकार बनेगी। साथियों, बिजली का बिल मुकदमा लिखा गए, 2 सिपाही दोबारे पहुंच गई ना सर, पहुंच गया तो बिजली का बिल जमा करेगा तो 20 लाठी फेंका। अब बड़ी परेशान बात, खोजे तो बात कैसे नहीं पैसा ना सुनला ना पैसा जमा कर पहले थाने उठा के गया। कितना लाठी पावत होगा? 20 लाठी। 20 लाठी के बाद चाहे जमीन पे तो हुआ, चाहे अपने जेवर बेच के हुआ, चाहे केवल सूद पे पैसा ले हुआ, बिजली का बिल जमा कर हुआ। माननीय अखिलेश यादव जी के साथ जब मेरी पहली वार्ता हुई, मैंने पहले ही कह दिया था कि 2022 की सरकार बना करके ये तय करना होगा, पहली कैबिनेट में पास करना होगा कि उत्तर प्रदेश के जितने भी गाँव में बिजली का बिल बताया है ये लगातार मांग किया जाता है। और आने वाले 5 साल तक, आने वाले 5 साल तक, कितना साल तक, कितना साल तक, जब तक सरकार रही 5 साल नहीं 25 साल, जब तक सरकार रही गरीबन के दरवाजे पर बिजली का बिल नहीं भेजा जाएगा, इनको नहीं बिजली दिया जाएगा। जान दो समस्या कहने बात कहा, समस्या कहने बात कहा, ये बात की जानकारी रखना बहुत जरूरी है। बिजली जब हो, मोदी जी योगी जी जब खरीदा हुआ होते अपने लिए तो उनके मिले हुआ 60 पैसा यूनिट। ये बताओ 58-54 बाजार में चला था, जोर के बोला चला था, मैंने चला था, लेकिन वही पैसा में ये भाजपा वाले बिजली खरीदा था। और जब गरीब के बिजली देने के होता तो जवन 58-54 ना चला था उसे सरकार खरीदा था। अब तोहके कितने में बेचा था? 7 रुपया प्रति यूनिट। अब यूनिट का बा गौवा में जैन साहब मीटर टंगे हुए, मीटरवा में लौटे जाके इतना हो गल बा, तो 1 यूनिट जब होला तो तोहर 7 रुपया हो जाये और सरकार खरीदत बा 1 यूनिट 60 पैसा में। यही से हमने तय कर रहे ना, आने वाले लगातार साथियों जब तक हमारी सरकार रहेगी गरीबों के दरवाजे पर बिजली का बिल नहीं भेजा जाएगा, गरीबों को निःशुल्क बिजली दिया जाएगा। तो बताओ सही रही कि ना सही रही? जो दबाव सही रही कि ना सही रही? दूसरा काम, हेलो, दूसरा काम ये बताओ, अब ही कोरोना काल रहा है, अब ही कोरोना काल रहा है, फिर बेईमान कह रहे हैं कि कोरोना फिर आने वाला है। हमारे खातिर आ जाए, अब भाजपा खातिर आने वाला है। ये बताओ कोरोना काल रहा है, गरीब दवाई के अभाव में मर गया, तमाम जगहों पर गरीब दवाई के अभाव में मर गया, ऑक्सीजन के अभाव में मर गया, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल पाया, गरीब मर गया साथियों, लगभग 6.5 लाख से ज्यादा लोग मर गए। हम लोग चाहते हैं उत्तर प्रदेश में चाहे कोई व्यक्ति हो, अगर उसका परिवार बीमार है तो उत्तर प्रदेश में चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, अब इलाज बिना पैसा में हो। तो बताओ ठीक रही कि ना ठीक रही? जो दवा ठीक रही कि ना ठीक रही? आने वाले 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना करके उत्तर प्रदेश में तय किया जाएगा कि जो गरीब परिवार है, चाहे सरकारी अस्पताल में इलाज करावे, चाहे प्राइवेट अस्पताल में इलाज करावे, अब गरीब से 1 रुपया नहीं दिया जाएगा, उसके परिवार के इलाज का सारा पैसा उत्तर प्रदेश की सरकार देने का कार्य करेगी। तो बताओ ठीक रही कि नहीं? जो दवा ठीक रही कि ना ठीक रही? लड़ाई हो कि ना हो कि नहीं? भाजपा वाला से कहा तो भाजपा वाले कहते कि नहीं, अगर ये हो जाए तो फिर भाजपा का झंडा लेके क्यों कर रही? अब एक कुछ दिन पहले वहां यही बलिया में एक यात्रा निकल रहा है, तो जन विश्वास यात्रा। अरे बेईमान, अगर काम किए होते तो जनता का विश्वास लेने की आवश्यकता नहीं होती और माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को गाँव भटकने की आवश्यकता नहीं होती। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और दिल्ली में बैठ जाते उत्तर प्रदेश की सरकार बन जाती। ये बात का द्योतक है कि जब से सरकार सुभाष का गठबंधन हुआ है तब से उत्तर प्रदेश में ये जनता भारतीय जनता पार्टी का खतरा करना चालू कर दिया है साथियों, जिसका तुरंत उदाहरण देखने को मिला।
के गांव में घुसा मत। अगर गांव में घुसा जाना तो जान लगी तुम गुजराती हो। गुजरात का दूध ने दुकान खोले हो, लोकतंत्र रूपी दुकान है, और उसमें जो दुकानदार है जो बैठ के बेच रहा है वो दो लोग हैं। एक माननीय अमित शाह जी है, एक माननीय मोदी जी है, और उनके दुकान में हुए थे हमें तो नहीं देगा। ये हम तो आपको बेचने का प्रयास करते हैं और बेच करके लगभग 68,000 करोड़ रुपया अपने गुजरातियों को माफ करते हैं। साथियों, घबराओ नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार बनने जा रही है, इसको कोई नहीं रोक सकता। जिस दिन उत्तर प्रदेश की सरकार में माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे, उस दिन शपथ लेंगे, उसके बाद तय किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। ये बताओ, बलिया में एक तो फैक्ट्री बंद, जोर से बोला और जोर से। लड़का लोग कमाई कहाँ जा रहे हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, तो दुबई, सऊदिया, कौरव, पता नहीं कहाँ कहाँ लड़का जाना बलिया के लोग कमाए खाते। आखिर बलिया में फैक्ट्री क्यों नहीं है? लेकिन बलिया में एक फैक्ट्री हमको लगता है कि हर गांव में हो गया है। बलिया में एक फैक्ट्री हर गांव में हो गया है। सही बताओ, इतना लोग याद हुआ उत्तर प्रदेश में बलिया जनपद में अगर एक तो फैक्ट्री ना हुआ तो बताओ लड़कन के रोजगार कहाँ से मिले? हमारे जहाँ भेजा कि बलिया में फैक्ट्री लगे, छोटे छोटे कल कारखाने को धंधे लगाए जाए, जिससे बलिया के नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को यही पर रोजगार मिले। तो बताओ ये ठीक रही कि ना ठीक रही? जो डोला ठीक रही कि ना ठीक रही? इतना लोगों ने ठीक नहीं तो इसके हाथ जोड़ कर बताइए सबके ठीक रही। जाना थोड़ा मोदी जी, योगी जी कहते ना, अगर बलिया के नौजवानों को रोजगार मिल गई तो फिर भाजपा का धन्यवाद के लेके कहे, भाजपा को उठवा के गई, हम नहीं कर भैया। उत्तर प्रदेश में फैक्ट्री को जरूर लगवाऊंगा, लेकिन वर्तमान योगी मोदी सरकार में जो इनके माध्यम से फैक्ट्री का विस्तार किया जा रहा है, सबसे पहले उस फैक्ट्री को बंद करवाऊंगा। ये बताओ उत्तर प्रदेश में दारू बंद हुए के चाहिए कि ना हुए के चाहिए? नहीं बड़ा सब लोग हंसे तो वो काम आ रहा है। दारू बंद हो के चाहिए कि ना हो के चाहिए? कितना लोग कहा था कि दारू बंद हो जाते थे, हाथ खवा देखू तो बताइए हम। अब ये लेट हुई, अब ये लेट हुई, वो हमको 500 गाड़ी पहले हुई। कितना गाड़ी? 500। अरे महाराज, अगर गाड़ी घटक हो तो पड़ोसी से ले लो, वो 1000 कर दो। 1000 नहीं 5000 गाड़ी दो, लेकिन दारू बंदी के अभियान से एक इंच भी पीछे हटने वाले नहीं है, ये तय हो चुका है। तो बताओ दारू बंद हो के चाहिए कि ना हो के चाहिए? जोर से बोला हो के चाहिए ना। लेकिन भाजपा वाले कहा के नाम दारू न बंद हो के चाहिए, काहे न बंद हो के चाहिए? अब एक समय कोई उनके मीटिंग में जा तो ना हो, दारू पिया पिया के लेके जाते हैं। जब दरुआ बंद हो जाए तो मीटिंग लेके जाए। यही से भाजपा वाले कहा था कि दारू ना बंद हो जाए तो हमने मीटिंग में के आए। अगर आप लोग चाहते हैं उत्तर प्रदेश से दारू बंद हो जाए तो 2022 में माननीय अखिलेश यादव, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का सरकार बनाने के बाद तो बताओ तैयार हुए आप लोग? तैयार हुआ? कितने लोग तैयार हुआ? जैसे हाथ करवा सभी तैयार हुआ। तीसर से उत्तर प्रदेश में देश और प्रदेश की सरकार मिला करके दारू उत्पादन में 27,000 करोड़ रुपया लगावेगा। 27,000 करोड़ रुपया लगाता है। हम लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दारू बंद करवा करके 27,000 करोड़ रुपया का प्रयोग आपके गांव के सरकारी स्कूल पर कर दिया जाए। आप इतने लोग आए हुए हैं, ईमानदारी से बताइएगा, आपके गांव में जो सरकारी स्कूल है, क्या उस सरकारी स्कूल में जो मास्टर पढ़ाता है, क्या बताओ उस मास्टर का बेटा आपके सरकारी स्कूल में पढ़ता है? पढ़ता है। लेकिन सरकारी नौकरी उन्हें जरूर चाहिए। हम लोगों ने तय किया है
3 अक्टूबर 2013 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि जब तक गांव के सरकारी स्कूल में जो सरकार द्वारा संचालित है, जब तक गांव के सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक व्यक्ति नहीं पढ़ेगा, तब तक उसका दुनिया के किसी स्कूल में उसका नाम नहीं लिखा जाना चाहिए। यह व्यवस्था सरकार का करवाना चाह रहा है। ये बताओ, गांव के सरकारी स्कूल में आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दौर चल रहा है, साइंस और टेक्नोलॉजी चरम सीमा पर है। अमीर का बेटा जिसको आप लोग वोट देकर के बड़े नेता बना दिए, जो नेता हो गया, अधिकारी हो गया, सांसद हो गया, विधायक हो गया, तमाम लोग, इन सबके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? कॉन्वेंट में। वो जाकर के पढ़ाई करेंगे, A for apple, B for boy, C for cat, D for dog, आता है Z को कहता है Z for zebra, मतलब एक प्रकार का घोड़ा। सांकेतिक भाषा में है कि गरीबों के वोट के दम पर नेता और अधिकारी का बेटा अपने लक्ष्य की तरफ घोड़े की रफ्तार से दौड़ेगा, और जब वही नेता गरीबों की व्यवस्था बनाता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो व्यवस्था बनाता है। गांव के सरकारी स्कूल में गरीब को लेकर का लेके जाइए, वो थलिया, गिलास और कटोरी लेके जाइए। बताओ सही बोला था कि गलत? कितना लोगों ने सही लगा तो हाथ छोड़ा। तो सही का साथ देगा कि गलत का साथ देगा? कितना लोग सही का साथ देगा? हाथ छोड़ा। सब लोग सही का साथ देंगे। हमारे चाहत है ना, देश का संविधान एक है, प्रदेश का मुख्यमंत्री एक है, देश का प्रधानमंत्री एक है, देश का राष्ट्रपति एक है, और उत्तर प्रदेश में दोहरी शिक्षा व्यवस्था क्यों है? इसलिए हम लोगों ने तय किया कि माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और मुख्यमंत्री बना करके गांव के पैसे का प्रयोग गांव के सरकारी विद्यालय में किया जाएगा, और गांव के सरकारी स्कूल को दिल्ली के तर्ज पर, जिस प्रकार के दिल्ली के सरकारी स्कूल है, उसके तर्ज पर गांव के सरकारी स्कूल को बनाया जाएगा। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के दौर में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के दौर में अब आपके बेटे के झोले में थलिया, गिलास, कटोरी नहीं रहेगा। अब आपके बेटे के झोले में लैपटॉप, टैबलेट और अच्छी किताबें रहेंगी, ताकि गरीब अमीर का बेटा एक साथ बैठ के पढ़े और आगे बढ़ने का काम कर सके। दूसरा चीज, लड़कवा जब कक्षा 1 से 5 तक पढ़ रही, तमाम कॉन्वेंट स्कूल चलाने वाले जो लोग होंगे, मजबूर होंगे और परेशान हो रहे होंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने माननीय अखिलेश यादव जी से तय कर रखा है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बना करके नियम बनाया जाएगा कि उत्तर प्रदेश के कॉन्वेंट विद्यालय में 40% सीट आरक्षित किया जाएगा। 40% सीट आरक्षित किया जाएगा, और जो भी सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक पढ़ा रहेगा, उनके बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में 40% सीट पर दाखिल दिया जाएगा, और बिना पैसे में पढ़ाने का सारा प्रबंध किया जाएगा, ताकि गरीब अमीर का बेटा एक साथ बैठ कर पढ़ सके। तो बताओ ये ठीक रहे कि ना ठीक रहे? गरीब का लड़का पढ़े जाता तो का पढ़त बा, कबूतर उड़कर आया था, कबूतर लेकर खाया, गंगा में फूल सजाया, बहुत बड़ी में समय बताया। और जब मास्टर साहब पूछे अरे कुछ समझ में आया तुम्हें, क्या बताई गुरु जी, हमने हमारे सलाह को कुछ नहीं समझ में आया। आप बताओ, साथियों दोहरी व्यवस्था को समाप्त करना है। 2022 में सरकार बनाइए और भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा करिए। 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना करके वन नेशन, वन एजुकेशन, एक राष्ट्र, एक शिक्षा का काम कराया जाएगा, ताकि गरीब अमीर का बेटा एक साथ पढ़ सके। दूसरी चीज, 27,000 करोड़ रुपया दारू बंद करा करके उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में छोटे छोटे कुटीर उद्योग को स्थापित किया जाएगा, लघु उद्योग को स्थापित किया जाएगा, और आपके बेटे को नौकरी आपके ही ग्रामीण इलाके में दे करके उसको भी आगे बढ़ने का अवसर दिया जाएगा। अब आपका बेटा गुजरात महाराष्ट्र कमाने के लिए नहीं जाएगा। तो बताओ, लड़ाई हुए के चाहे कि ना हुए के चाहे? जो जोड़ा हुए के चाहे कि ना हुए के चाहे? आई भाजपा वाले आते तो ना कि तोरे खाते में 2000 रुपया भेज दे रहे ऐसे भाजपा के वोट करो। तो बताओ, पैसा ले करके भाजपा को देवाई, जोड़ बोला देवाई। ऐसे भाजपाई का जब तक गांव से भरेगा नहीं, तब तक ये बेईमान हमको आपको ये सोचते रहेंगे तो पैसा देके हम खरीद देंगे, करेंगे। 2022 चुनाव में यहाँ पर तमाम हेलीकॉप्टर चल रहेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, भारतीय जनता पार्टी के लोग सुन रहे होंगे तो इस बात को ध्यान रखना, पिछली बार हम और माननीय नेताजी अलग अलग आमने सामने लड़ रहे थे, पता है ना? 2017 चुनाव में
हम और माननीय राष्ट्रपति चौधरी जी आमने सामने रहे थे, लेकिन साथियों इस बार एक साथ खड़े हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी बांसुरी में पता नहीं चलेगा कि कहां चली गई, पूरी ताकत के साथ खड़े रहो। इस बार देर है ना, इस बार 1.5 लाख से ज्यादा उत्पादन से जीता जाएगा उत्तर प्रदेश का ये अंतिम विधानसभा एक इतिहास बनाएगा साथियों कि उत्तर प्रदेश में सरदार सुभाष गठबंधन ने लड़ा हुआ हमारा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी को दूर रहा और 1.5 लाख के पार जीतने का कार्य किया है साथियों। ये बात आपको हमको समझने की आवश्यकता। ये बताओ भाजपा अगर गाँव गई हाँ आज आकर के राशन बांटने का प्रयास करी हो 2-2 हजार रुपया खाता में दी हो तो बताओ रहने के बहकावे में आवे जाई जो टोला आवे जाई और जो टोला आवे जाई तो 2022 में क्या करेंगे भाजपा को और ये क्या करेंगे हो क्या करेंगे हम बताओ ऐसा महंगाई बढ़ा रहा कि घट गई का 14 में जब मोदी जी ने तो कहना कि जो गैस सिलेंडर 400 में हो गए 40 रुपया लगे इस समय क्या रुपया में मिला था कितना मिला था तो गैस सस्ता भर के महंगा भया तो बताओ महंगी सरकार चाहिए कि सस्ती सरकार चाहिए सस्ता सरकार चाहिए ना। आज सरसों का तेल कितना रुपया लीटर हो गया पहले 35 लीटर है अब ऐसा देखा हो तो विक्री लेवे के हो ये भाजपा ने नारा लगे रहूंगा अब की बात 300 पर अब हमें दिमाग लगेगी कि 300 बार कहेगा पिछली बार 325 की जगह एरिया पर 300 बार कहेगा तो हमारों के दिमाग में आया कि जब सरसों का तेल अभी तक 200 रुपया लीटर हो तो 300 रुपया लीटर करेगा जब पेट्रोल अभी 100 रुपया लीटर बा ओके 300 करे के बा जब डीजल अभी 97 बा ओके 300 करे के बा और जब सिलेंडर 1000 बा ओके 3000 करे के बा। अब बताओ इतने सरकार का बिजाई हुए के चाहिए कि ना हुए के चाहिए जो टोला हुए के चाहिए कि ना हुए के चाहिए अपने दरवाजे पर पियर का झंडा टांगो पियर का लड़का झंडा टांगो ये सुभाष पर सभा का झंडा टांगो। मैं श्राप दे रहा हूँ मैं श्राप दे रहा हूँ कि वो झंडे पियर का झंडा लेकर केहू पूरी निगाह से पकड़े तो पीलिया हो जाए क्या हो जाए जो टोला क्या हो जाए आए लड़का झंडा वाले सभा बना एक तरफ कोई अगर ध्यान से पूरी निगाह से देख ले तो कैंसर हो जाएगी अब तब तक ठीक ना हुई पीलिया कैंसर तब तक ठीक ना हुई जब तक अपने दरवाजे पर एक पियर का लड़का झंडा लगा देंगे तब तक कैंसर और पीलिया ठीक होने वाला। साथियों हमारा ऐसे निवेदन है हमारा पुलिस प्रशासन उत्तर प्रदेश में बहुत परेशान है। उत्तर प्रदेश की पुलिस आपकी पिटाई करके पैसा ले रही है इसके पीछे भी भारतीय जनता पार्टी की चाल है। जानते हैं कैसे एक जाने नहीं पड़ी आज जो बॉर्डर सिस्टम है ये बॉर्डर सिस्टम योगी की सरकार में है हम लोगों ने तय किया है बॉर्डर सिस्टम को समाप्त किया जाएगा और पुलिस की नौकरी में अगर 8 घंटे की ड्यूटी है तो सिर्फ 8 घंटे ड्यूटी उसे लिया जाएगा और साप्ताहिक छुट्टी का प्रावधान तैयार किया जाएगा। साथ में लड़ाई बहुत ज्यादा है मैं आपसे निवेदन करूंगा ये जहां बैठा तो वहीं खड़ा होगा ये जहां बैठा ना बैठे खड़ा हो जाएगा बैठा बैठा तो वोट किया जाएगा।